अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। ये मुस्कुराहट थोड़ी सी आपको अजीब लग रही हुई, लेकिन ये तोहफा है जी। आफ्ताब इकबाल साहब ने कल जिक्र किया मेरा अपने वीलॉग में, और उन्होंने कहा कि मशवरा दिया कि मैं गुस्से की बजाय अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करूं। उससे वो कहते हैं कि ज़्यादा रोब पड़ता है दुश्मन पे। तो आई एग्री, वो सही कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक बात की थी कि आपके जो नालायकी ये है मेरे बारे में कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो वो एक चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। वो जाहिर है कि जब जब लोगों को अच्छा लगेगा मुझे सब्सक्राइब करना तो वो करते रहेंगे। मैं उस पर काम ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो मेरे बस में नहीं है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आफ्ताब भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मेरा नाम लिया। अच्छा जी, अब आते हैं आज के ख़त की तरफ। जो खान साहब ने ख़त लिखा आर्मी चीफ को, उसके बाद से लेकर जो रोला पड़ गया है, जो आग लगी हर जगह पे, उसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स नहीं भी हैं उनमें भी आग लगी हुई है। सहाफ़ियों में नुसरत जावेद साहब ने तबसरा किया बड़ा टिका के। उसके बाद अपने जो सैयद इकरारुल हसन शाह साहब हैं, उन्होंने बड़ा कमाल का जिक्र किया। उन्होंने तो 2 ट्वीट ऐसे दागे हैं कि जैसे कोई मतलब उन्होंने वो मज़ा ले रहे हैं इस चीज़ का। वो कहते हैं जनाब मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे शेर में तो वैसे लौंडे का जिक्र है, लेकिन शारी को पता है कि वो अत्तार का लौंडा कौन है, वो किसको कह रहे हैं शेर में। तो जाहिर है कि शारी वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। जाहिर है वो एक बार मेहमान बन चुके हैं, बार बार तो नहीं ना बंदा चीज़ें लटका, मेरा मतलब है कि इतना लटक सकता। तो वो शाजी डरते हुए वो उस शेर को ठीक से नहीं लिख सके। खुद वैसे उन्होंने उसी अत्तार के लौंडे की जगह लड़का लिख दिया, लेकिन वो कह रहे खान बहादुर नहीं है। वो फरमा रहे हैं, एक दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि नवाज शरीफ के ऊपर भरोसा मत करना, ये इसको जमहूरियत समझने की गलती ना करना, ये फिर लाइन में लग जाएंगे। और वही हुआ। और अब मैं इमरान खान के बारे में भी यही कहता आ रहा हूँ कि ये भी लाइन में लग जाएंगे, और ये इन्होंने खत लिख दिया है। आगे आगे देखें होता है क्या। शादी से मुझे 1-2 सवाल है कुछ। शादी तक अगर ये बात अल्लाह करे कहीं मेरा सवाल पहुंचे। शादी 570 दिन हो गए इमरान खान को अंदर, और वो हर किस्म का इम्तिहान दे चुका है। उसकी बहनों को, बीवी को, उसके लोगों को, उसकी पार्टी को सारा कुछ सत्यानाश कर दिया, यहां तक कि पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया। शादी 570 दिन के अंदर रहने के बावजूद भी वो बंदा टूट नहीं रहा। शादी इसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक जमहूरी शख्स होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या माइक लेके सरेआम जैसा प्रोग्राम करना चाहिए, या फिर अल्ताफ हुसैन की तरह बन जाना चाहिए? क्योंकि ना तो आपके मुंह से मैंने कभी अल्ताफ हुसैन का नाम सुना है, ना मैंने जरदारी का नाम सुना है, ना मैंने बिलावल का नाम सुना है, मैंने तो कामरान टेसूरी तक का नाम नहीं सुना आपसे। यानी आप वो सारे अत्तार के लड़के हैं ना, आपके लिए वो अत्तार के लड़के हैं सारे। और खुदा का नाम है, मुनाफिकत में जो नाम आप कमा रहे हैं शाह जी, ख़ास तौर पे इमरान खान के ऊपर तनकीद करके, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इतनी मक्कारी, इतनी मुनाफिकत आप लाते कहाँ से हैं? आप मुझे बताएं कि आप इस मुल्क में किसको जमहूरी समझते हैं? नवाज शरीफ अगर जमहूरी नहीं है, अगर इमरान खान भी जमहूरी नहीं है, शादी जमहूरी कौन है? मतलब आपकी जब तनकीद होती है, जब आपका टिल्ट होता है, आपने घूम फिर के इमरान खान पे तनकीद करनी होती है। इसके अलावा आपका कोई ये सारी सहाफत का आपका लुब्बे लुबाब इमरान खान पे तनकीद है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अब 6 निकात हैं उस ख़त में। खान साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि जो फासले हैं अवाम के और फ़ौज के दरमियान में वो आपने कम करने हैं। इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया, आपने अर्दली हुकूमत हमारे पे बिठा दी। 26वीं आर्मी जो आईनी तरमीम की गई है उसमें जो किरदार अदा किया गया वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। अवाम के दिल में नफ़रत है, वो नफ़रत को कम करना वो सिर्फ आप कर सकते हैं। और उन्होंने कहीं पर ये जिक्र नहीं किया कि मुझे जेल से निकालें, मुझे ये करें वो करें वो कोई, लेकिन एज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर, पुराने जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अपना हक इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ को खत लिख दिया। उसके बाद जो उल्टियां हुई हैं, नुसरत जवेद साहब ने उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा जी इस खत का मतलब है कि अपनी गलती मानो, अपने आप को सुधारो। आर्मी चीफ को कह रहे हैं, और आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि अपनी गलती मानो और मेरे पाँव पड़ो, मुझसे माफ़ी मांगो। यानी नुसरत जवेद साहब ने कैसी ज़बरदस्त तशरीह की है कि वैसे तो अल्लाह करे कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो खुद खत पढ़े, उसका जवाब दे ना या ना दे, लेकिन खुद पढ़े, कहीं नुसरत जवेद से तर्जुमा ना करवा लें। क्योंकि ये जो बंदे बैठे हुए इनको आग लग जाती है कि कहीं इमरान खान की बात, कहीं पीटीआई की बात, इस्टेब्लिशमेंट के साथ या आर्मी चीफ के साथ अगर ये मामला इनके सेट हो गए, हमारा क्या बनेगा? मेरे वो
तोहफे जो आएंगे वो आते थे, टोकरे आते थे नवाज शरीफ के घर से, वो बंद हो जाएंगे। खैर इस खत में उसके अलावा और कुछ नहीं है और इसका जवाब अब पता नहीं आर्मी चीफ उनको देते हैं या नहीं देते। गरीदा फारूकी साहबा ने आज एक फेक न्यूज़ दे दी सरकार। पीका एक्ट बनने के बाद एक फेक न्यूज़ वो अपलोड कर बैठी। हुआ ये था कि एक टीवी चैनल ने हरकत की बुरी सी और उसमें गरीदा को फंसा दिया। उन्होंने लिखा, गरीदा ने ट्वीट किया अचानक से कि इमरान खान का आर्मी चीफ को खत पीटीआई की पॉलिसी नहीं है, पीटीआई की पार्टी पॉलिसी नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बयान। अब थोड़ी देर गुजरी तो पता चला कि बैरिस्टर गौहर ने जो कहा था वो ये था कि आर्मी चीफ को इमरान खान का खत लिखना पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट नहीं है, यानी पार्टी पॉलिसी वहीं पर है। टीवी चैनल वालों ने फौरी तौर पे, ये मेरे ख्याल से गालिबन दुनिया न्यूज़ ने ये ब्रेक किया था और उन्होंने कहा कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान का जो खत है आर्मी चीफ को वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। और इस बात को बेस बना के गरीदा साहिबा ने ट्वीट कर दिया, अब कोई है अल्लाह का बंदा, कोई पूरे पाकिस्तान में है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई इस काबिल के जो इस फेक न्यूज़ के ऊपर इस बीबी को 3 साल या 5 साल की जो भी सजा रखी हुई है और जो पैसे रखे हुए जुर्माना वो करवा सकता है? कोई है किसी में दम हम कोई नहीं है, क्योंकि ये जितने भी कानून पीका के हैं ये मेरे जैसे मस्कीन लोगों के लिए या आप जैसे मस्कीन लोगों के लिए, इनके लिए थोड़ी ही है, ये तो खुद वो बेनिफिशरी है उस चीज़ के। तो आज की व्लॉग में तकरीबन यही था। हाँ, एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा जी, इमरान रियाज भाई के बारे में आज उनका इंटरव्यू था समीना पाशा के साथ। 1 घंटा 5 मिनट का तवील इंटरव्यू उन्होंने दिया। वैसे तो इस इंटरव्यू को अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ तो इमरान भाई ने अपने हरीफों को चपेड़े कराई हैं, राज्य के दोनों हाथों से चपेड़े कराई हैं कि हर एक सवाल का जवाब उन्होंने प्लेट में रख कर दे दिया कि ये ले जनाब। अब वो सारे बहाम आपके चले गए कि वो जावेद चौधरी के मुताबिक कश्ती पे बैठ के गए थे, पता नहीं कहाँ पे गए थे वो खैर वो सारा मामला जो है वो रफा दफा हो गया, बात तो वो खुलकर सामने आ गई। लेकिन इमरान भाई का एक जुमला जो है ना वो यकीन करें दिल चीर गया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये मुझे मारना चाहते थे, ये मेरी वफादारी साबित करने के लिए ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं इन गिद्धों को अपनी लाश नोचने के लिए नहीं दूंगा। ये अल्फाज इमरान भाई के थे, काफ़ी इमोशनल अल्फाज थे और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी जो अवाम है वो भी, जो हमारे नाक़द होते हैं वो भी, उनको लगता है कि जब तक इंसान मर ना जाए अपने उस हक परस्ती में, उस अपने मिशन पे, वो चाहते हैं कि उसके ऊपर वो कदगन रहे, उसके ऊपर डाउट्स रहें। तो इमरान भाई के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो। उन्होंने कहा कि मैं मक्कू ठपना है, मैं इनका मक्कू ठपूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, मैं इनका मक्कू ठपूंगा जो मेरे मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं। बेस्ट ऑफ लक इमरान भाई, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।